हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के डिस्कशन का टॉपिक है रिस्क। आज के सेशन में हम रिस्क को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं रिस्क कितने तरीके का होता है। पहला होता है ब्लाइंड रिस्क, दूसरा होता है कैलकुलेटेड रिस्क, ब्लाइंड रिस्क क्या होता है इसे समझते हैं। जब आपके सक्सेस और फेलियर दोनों के चांसेस 50-50% होते हैं तो हम इस तरीके के रिस्क को कहते हैं ब्लाइंड रिस्क। वहीं दूसरी तरफ जब आपकी सक्सेस के चांसेस 50% से ज्यादा और फेलियर के चांसेस 50% से कम होते हैं, या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हैं सक्सेस के चांसेस फेलियर से बहुत ज्यादा होते हैं, इस तरीके का रिस्क कहलाता है आपका कैलकुलेटेड रिस्क। या फिर इसको दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं बिना सोचे समझे लिया हुआ रिस्क कहलाता है ब्लाइंड रिस्क। सोच समझ के पूरी कैलकुलेशन के बाद लिया हुआ रिस्क कहलाता है आपका कैलकुलेटेड रिस्क। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? ब्लाइंड रिस्क के एग्जांपल हो सकते हैं जुआ, सट्टा, पोकर या फिर बैटिंग। वहीं कैलकुलेटेड रिस्क का एग्जांपल क्या हो सकता है? शेयर मार्केट या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट। अब जो बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह यह है कि ब्लाइंड रिस्क को ध्यान से सुनिएगा। ब्लाइंड रिस्क को कैलकुलेटेड रिस्क में कन्वर्ट किया जा सकता है नॉलेज की सहायता से। मतलब ज्ञान की सहायता से हम ब्लाइंड रिस्क को कैलकुलेटेड रिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम माउंट क्लाइंबिंग का। कोई व्यक्ति है, वह माउंट क्लाइंबिंग करने जाना चाहता है, तो ये चीज उसके लिए हो जाती है ब्लाइंड रिस्क। वहीं दूसरी तरफ वही व्यक्ति जब प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स के यूज या प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स किस तरीके से चलाते हैं, उनके प्रॉपर यूज सीखने के बाद माउंट क्लाइंबिंग करने जाता है, तो उस चीज को कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। मतलब उसने नॉलेज कलेक्ट की, नॉलेज गेन की, उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉलेज गेन करने के बाद उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं उस व्यक्ति के, तो अब सक्सेसफुली माउंट क्लाइंबिंग कर लेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम स्विमिंग का। कोई व्यक्ति तैरकर नदी पार करना चाहता है, तो ये चीज उसके लिए हो जाती है रिस्क, ब्लाइंड रिस्क। वहीं दूसरी तरफ वही व्यक्ति प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद अच्छा खासा समय स्विमिंग पूल में बिताने के बाद जब लाइफ जैकेट पहनकर नदी पार करने की कोशिश करता है, यानी नदी पार करने जाता है, तो उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस वही चीज उसके लिए हो जाती है कैलकुलेटेड रिस्क, क्योंकि ट्रेनिंग लेने के बाद उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो चीज हो जाती है उसके लिए कैलकुलेटेड रिस्क। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल बिजनेस का है। जब कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, किसी फील्ड का बिजनेस करना चाहता हो, तो वह चीज उसके लिए हो जाती है ब्लाइंड रिस्क। वहीं दूसरी तरफ जब वही व्यक्ति प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी नॉलेज होती है, वो नॉलेज पूरी कलेक्ट करने के बाद जब बिजनेस करने जाता है, तो उसे कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। अब हम ये समझते हैं वह नॉलेज कलेक्ट कहां से कर सकता है बिजनेस के रिगार्डिंग। सबसे पहला बुक्स। वह व्यक्ति उस बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकता है जो डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा लिखी गई होती हैं, उन बुक्स को प्रेफर कर सकता है। दूसरा, वह नॉलेज गेन कर सकता है आपका सेमिनार या फिर ट्रेनिंग सेशन से। वह व्यक्ति कोई सेमिनार या ट्रेनिंग अटेंड कर सकता है उस बिजनेस के रिगार्डिंग जो बिजनेस में करना चाहता है। ये सारी ट्रेनिंग और सेमिनार किसी एक्सपर्ट्स के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं जो उस बिजनेस का एक्सपर्ट होता है। तीसरी चीज जो वह भी इंपॉर्टेंट है, वह होती है बिजनेसमैन से। वह व्यक्ति किसी बिजनेसमैन से हेल्प ले सकता है।
कोई ऐसा बिजनेसमैन जो उस बिजनेस को कई सालों से कर रहा हो, जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस उस बिजनेस करने का, उस बिजनेस के चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस, मार्केट चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स जो फेस आती है बिजनेस में, वह उस बिजनेसमैन से सीख सकता है, नॉलेज गेन कर सकता है। जो वह व्यक्ति प्रॉपर नॉलेज गेन करने के बाद बिजनेस करने जाता है तो उस वही बिजनेस में सक्सेस होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, और वह चीज हो जाती है उसके लिए कैलकुलेटेड रिस्क। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी चीजें, जितनी भी हम नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी लिमिटेड हेल्प कर पाएंगी। सिर्फ उसी तरीके से जैसे एक व्यक्ति नदी के किनारे नदी में पत्थर फेंक कर नदी की गहराई नापने की कोशिश करता है, लेकिन वह कभी नदी की गहराई इस तरीके से नहीं नाप पाता। उस व्यक्ति को उस नदी की एक्चुअल गहराई नहीं पता लग सकती नदी के किनारे बैठे बैठे, जब तक कि वह व्यक्ति नदी में प्रॉपर उतर कर देखे ना। उसी तरीके से बिजनेस में होता है कि आपको सारी नॉलेज लेने के बाद आपको एक्चुअल कंडीशन नहीं पता लगेगी, जब तक कि आप बिजनेस को करना स्टार्ट ना कर दें। जब बिजनेस को करना स्टार्ट कर देते हैं, आप प्रॉब्लम को फेस करते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं, उसके बाद आपको बिजनेस की एक्चुअल समझ डेवलप होती है। जब चैलेंजेस फेस करते हैं तभी आपको बिजनेस की एक्चुअल समझ डेवलप होती है। और एक चीज यहाँ पे, एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है जो मैं बताना चाहता हूं सबसे लास्ट में, जो कंक्लूजन कह सकते हैं इस चीज को, कि आपके सक्सेस के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे जितनी कि आपके पास नॉलेज ज्यादा गेन कर लेंगे। जितनी ज्यादा नॉलेज गेन करते जाएंगे आपके सक्सेस के चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे। तभी आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि वह ज्यादा नॉलेज लेते हैं। मतलब ये जो परसेंटेज है सक्सेस का, ये वेरी करता है, ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। सक्सेस का जो परसेंटेज है पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन कैलिबर चेंज होता है, उनकी क्वालिटीज, एबिलिटीज और नॉलेज चेंज होती है, इसलिए सक्सेस का परसेंटेज चेंज होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ओके, आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।